खुदावंद यीशु मसीह के खूबसूरत नाम में आप सभी को सलाम जय मसीह की। मुझे उम्मीद है आप सभी ठीक हैं खुदावंद यीशु मसीह के फजल से। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि पुराने नियम में खुदावंद का एक नबी था और उसका नाम था एलिया। अगर आप बाइबल को रीड करते हैं तो आपको पता होगा कि किस तरह उसने बाल के नबियों को ये चैलेंज दिया कि आओ हम देखते हैं कि कौन सा परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, तो ज़िंदा पाक यहोवा खुदावन ने आग से उत्तर दिया और उस समय लोगों ने बाल के नबियों को मार डाला। अब जब यह बात रानी इज़बेल को पता चलती है तो उसने एलिया को एक थ्रेट दिया। खुदावन के कलाम में जब हम पढ़ते हैं पहला राजा उसका 19वां चैप्टर, फर्स्ट किंग्स 19th चैप्टर और 2nd वर्स, दूसरी आयत, तब इज़बेल ने एलिया के पास एक दूत के द्वारा कहला भेजा, यदि मैं कल इसी समय तक तेरा प्राण उनका सा ना कर डालूं तो देवता मेरे साथ वैसा ही वर्णन उससे भी अधिक करे। अब इस औरत ने एलिया नबी को एक थ्रेट भेजा, एक धमकी दी कि तूने बाल के नबियों को मारा है, अब मैं तुझे मारूंगी। अगर मैं तुझे नहीं मारूं तो मेरा देवता मेरे साथ इससे भी बुरा करे। अब एलिया ये ज़िंदा पाक यहोवा खुदावंद का सेवक है। यहोवा परमेश्वर ही था जिसने आग से उत्तर दिया, बाल ने आग से उत्तर नहीं दिया क्योंकि वो तो कुछ है भी नहीं। ज़िंदा पाक यहोवा खुदावंद आग से उत्तर देने वाला और उसका नबी एलिया अब इस इज़बेल की बातों से डर गया और खुदा का कलाम कहता है, यह देख एलिया अपना प्राण लेकर भागा। एलिया, आप भाग क्यों रहे हैं? अपना प्राण बचाकर आप भाग क्यों रहे हैं? क्या यहोवा ही नहीं था जिसने आग से उत्तर दिया? क्या आप ज़िंदा पाक यहोवा खुदावंद के ही सेवक नहीं हैं? अब ये जो एलिया है यह भाग रहा है। खुदा का कलाम कहता है कि जब वह अपना प्राण बचाकर भागा तो उस समय वह खुदा से कहने लगा, है खुदावंद मेरी जान ले ले, मैं अब जीना नहीं चाहता। तो खुदावंद के कलाम में लिखा है कि खुदावंद का दूत उसके पास आया और हम खुदावंद के कलाम में पढ़ेंगे 5th वर्स, वह झाऊ के पेड़ के तले लेटकर सो गया और देखो एक दूत ने उसे आकर छुआ, उठकर कहा खा। उसने दृष्टि करके क्या देखा कि मेरे सिरहाने पत्थरों पर पकी हुई एक रोटी, एक सुराही पानी रखा है। तब उसने खाया पिया और फिर लेट गया। खुदा का कलाम कहता है दूसरी बार फिर दूत ने उसे जगाया और उससे फिर कहा, भाई तू खा। अब खुदावंद के कलाम में 8th वर्स में लिखा है, उसकी लास्ट में हम पढ़ेंगे और 7वीं वर्स, दूसरी बार यहोवा का दूत आया और उसे छूकर कहा, उठकर खा क्योंकि तुझे बहुत लंबी यात्रा करनी है। अब एलिया यहाँ पर कह रहा था, हे प्रभु, मेरे जो फोरफादर्स थे, मेरे जो बुज़ुर्ग थे वह अच्छे थे, मैं अच्छा नहीं हूँ, मेरी जान ले ले। फॉर श्योर जब वह भागा उसके मन में आ रहा होगा कि मैं भाग क्यों रहा हूँ? क्या मेरा ही परमेश्वर नहीं है जिसने आग से उत्तर दिया? क्या मैं ज़िंदा पाक यहोवा खुदावंद को सर्व करने वाला नबी नहीं हूँ? तो उसके मन में वो एक बात आ रही होगी कि मुझसे गलती हुई है। पर खुदा का दूत आता है और उसे इनकरेज करता है, भाई तू खा, आगे काम करने वाला बहुत है। मुझे नहीं पता कि आप आज किसी गिल्ट में हैं, आपने ज़िंदगी में कोई गलती की है, पर आज खुदा का आपके लिए मैसेज है कि बहुत काम करने वाला है। उस स्वर्गदूत ने, उस एंजल ने कहा एलिया से, एलिया उठ खा क्योंकि आगे बहुत लंबी यात्रा है, आगे बहुत काम करने वाला है। आज हम इंसान हैं, हमसे गलतियां हो सकती हैं, पर आज अगर आपसे कोई गलती हुई है, ये ना कहें कि मैंने अब कुछ करना ही नहीं है, पर खुदा से माफ़ी मांग कर बढ़ें क्योंकि आपने अभी बहुत काम करना है। आपने अभी रूहों को जीतना है, आपने अभी खुदा की मुनादी करनी है। हम ज़िंदा पाक यहोवा खुदावंद की उपासना करते हैं। हमारा परमेश्वर वो परमेश्वर है जिसने समुंदर को 2 भाग किया। हमारा परमेश्वर वो परमेश्वर है जिसने एलिया नबी के समय आग से उत्तर दिया। हमारा परमेश्वर वो परमेश्वर है जिसने एक नौजवान लड़के के द्वारा गोलियत को मार गिराया। हमारा परमेश्वर वो परमेश्वर है जो मुर्दों को ज़िंदा करता है और हम ज़िंदा खुदा की उपासना करते हैं। अब हमारी ज़िंदगी में शैतान में भी कोई थॉट्स लेकर आ सकता है। मे बी आज आप नेगेटिव थॉट्स से लड़ रहे हैं। हमारा परमेश्वर ज़िंदा परमेश्वर है। एलिया ने जब वो बात सुनी तो वह उससे भागा,
पर आज हो सकता है आपके मन में भी कुछ नेगेटिव थॉट्स आ रहे हों और आप बस उससे भागने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, जाने कि आपका परमेश्वर कौन है। आपका परमेश्वर ज़िंदा खुदा है। आपका परमेश्वर सामर्थी है जो सब कुछ करने की कुदरत रखता है। अपने खुदा पर भरोसा रख कर इन नेगेटिव थॉट्स के अगेंस्ट खड़े हो जाएं, क्योंकि आपने अभी खुदा का बहुत काम करना है। आपने अपने खुदा का बहुत काम करना है। आपकी जनरेशन्स ने खुदा की मुनादी करनी है, इसीलिए खुदा के कामों के लिए खड़े हो जाएं। खुदावंद आपको बरकत दे, बहुत काम करने वाला है। खुदावंद आपको बरकत दे। अगर आज आपने खुदावंद के वचन में से कुछ सीखा है तो आप इस वचन को ज़रूर अपने बहनों भाइयों के साथ शेयर करें। अगर आप यूट्यूब पर सुन रहे थे तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और खुदावंद के साथ चलते रहें और निरंतर दुआ करते रहें। हम बहुत जल्दी फिर मिलेंगे।